हेलो फ्रेंड्स, यदि आप बिना म्यूटेशन का कोई प्लॉट प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे नियम क्या है, क्या नियम में बदलाव हुआ है और किन कंडीशंस में अगर मान लीजिए बिना अगर म्यूटेशन के दाखिल खारिज के आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपका रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकता है या ज़मीन विवादित या अन्य प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, आपका पूरा पैसा बर्बाद भी हो सकता है। तो ये जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम बिना दाखिल खारिज के जमीन खरीद सकते हैं कि नहीं। तो हमारा आंसर होगा कि आप बिना दाखिल खारिज के भी जमीन खरीद सकते, अधिकार है। लेकिन यहां पे मैंने खरीद सकते बताया, खरीद सकते, लेकिन प्रॉब्लम्स ढेर सारी हो सकती है। वहां पे आपका पूरा पैसा बर्बाद भी हो सकता है। तो क्या क्या वहां पे ध्यान रखें, क्या क्या वेरिफिकेशंस करें, वो आप बेहद जान लीजिए। क्वेश्चन का आंसर दिया है कि हाँ खरीद सकते हैं आप, कोई नहीं रोकेगा। और कैसे खरीद सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, लीगल कंसल्टेशन अगर आप स्पेशलिस्ट द्वारा किसी भी बेहतर मामले में बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कहीं प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि वो प्रॉपर्टी सही है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, 143(80), ठीक है, जमीन सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं, तो वो भी आप वेरिफिकेशन बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि धोखाधड़ी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, अब कैसे खरीद सकते हैं बिना दाखिल खारिज के, वो आप नियम जान लीजिए। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 साथियों क्या कहता है कि विक्रेता संपत्ति में अपना पूर्ण हित, उस पर सभी अधिकार अंतरित यानी कि क्रेता को हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर कर देता है। ठीक है ना, यानी कि आपने मुझसे प्रॉपर्टी खरीदी, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की, तो हमने अपने पूरे राइट्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए रजिस्ट्री से ही। यानी कि रजिस्ट्री, अब देखिए म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन एक है वित्तीय प्रक्रिया, ठीक है, लगान के लिए। ठीक है ना, तो इस बेसिस पे 54 के बेसिस पे आप जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री से ही सारे अधिकार ट्रांसफर हो जाते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको जमीन बेची, एक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, रजिस्ट्री कर दी। अब सेक्शन 54 क्या कह रहा है, देखिए यहां पे खुद देख लीजिए आप कि सारा हित पूर्ण ट्रांसफर हो गया। तो आपको जो पूरा हित है, पूरा अधिकार है इस प्रॉपर्टी पे, तो आप आगे भी उसको सेल कर सकते, इसमें कौन रोकेगा। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूंगा कि आप बिना दाखिल खारिज के, बिना जाने, बिना नियमों को जाने जो है जमीन परचेज करें। क्यों, अब वो आप जान लीजिए। क्योंकि साथियों कई धोखाधड़ी हो सकती है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको बताता हूं किन किन धोखाधड़ी से बचें। ठीक है, मैंने बताया कि लीगल कंसल्टेशन या मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए साथियों आपका नाम है, मेरा नाम है मूलचंद्र। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर की यहां पे 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, आपने केवल इसकी रजिस्ट्री कराई, म्यूटेशन करवाया नहीं है, दाखिल खारिज नहीं करवाया, तो ये प्रॉपर्टी जो है भाई मेरे नाम ही बनी रहेगी, यानी कि मूलचंद्र के नाम ही बनी रहेगी। तो हो सकता है ये प्रॉपर्टी फिर से खतौनी के आधार पे, अभी आपका नाम ए है, आपको सेल किया है, हो सकता है 2026-27 में ये बी को सेल कर दें, या हो सकता है ये एक्सपायर हो जाए तो ये ज़मीन इनके बच्चों के नाम आएगी और इनके बच्चे जो है वो बी को सेल कर दें। तो एक तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई आपके सामने। ठीक है, हो सकता है ये इस पर केसीसी वगैरह, लोन वगैरह करा लें इसके आधार पर, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब कई लोग कहेंगे लोन कैसे करवा लेंगे, भाई कभी कभी भूल चूक से लोन हो जाती है। ठीक है ना, दूसरी ये प्रॉब्लम हो रही है। अब साथियों अगर आप ए से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ए के नाम दाखिल खारिज नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि ए ने इनके मूलचंद्र के पैसे न दिए हो, मूलचंद्र ने यहां पे ऑब्जेक्शन लगा दिया हो, यानी कि विवाद की स्थिति हो सकती है। हो सकता है इसका श्रेणी नंबर गलत हो, इसलिए दाखिल खारिज नहीं हुआ है। हो सकता हो ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाली जमीन हो, इसलिए दाखिल खारिज ना हुआ हो। यानी कि दाखिल खारिज ना होने का रीजन क्या है वो आप पता करिए। ठीक है, दाखिल खारिज क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अगर मान लीजिए वहां पे कोई आपत्ति, ऑब्जेक्शन, श्रेणी नंबर, अन्य कोई मिस्टेक्स है, तो आप बिल्कुल कतई जमीन न खरीदें। आप उतनी कंडीशन में जब जमीन खरीदें जब दाखिल खारिज ना होने का कोई बहुत बड़ा रीजन ना हो। ठीक है, मान लीजिए ए ने करवाया ही नहीं लापरवाही से, तो आप खरीद सकते हो, क्योंकि आप बाद में करवा सकते हो इसको। ठीक है ना,
तो मैं कहूँगा अगर बिना दाखिल खारिज ज़मीन है तो किसी विशेषज्ञ द्वारा चेक करवाएं कि सर इसका म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ, इस पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसी ने रेस्टोरेशन एप्लीकेशन दिया, ऑब्जेक्शन किया, क्या किया इस पर। ठीक है, आप चाहें तो मेरे द्वारा भी बेहतर तरीके से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया साथियों। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप बिना म्यूटेशन प्रॉपर्टी अगर आप खरीद रहे हैं तो खरीद सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वेरिफिकेशंस और ज़्यादा अच्छे से करें कि भाई इनका म्यूटेशन क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, क्या इन्होंने अभी तक करवाया नहीं है या इन्होंने लापरवाही की। तो दो कंडीशन में खरीद लीजिए, बाकी कोई मिस्टेक्स है तो भाई मत खरीदिए, कभी आपका भी नहीं होगा दाखिल खारिज।